नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24। शहर में लगातार हो रही घरों की चोरियों का काला साया अब दूर होगा। बोकारो पुलिस की बड़ी कामयाबी है। घरों में चोरी की घटनाओं के सिलसिले को रोकते हुए पुलिस ने हाफ पैंट गिरोह का पर्दाफाश किया। कुल 9 अपराधी गिरफ्तार, जिनमें 2 नाबालिग और 2 चोरी का माल खरीदने वाले भी शामिल। पुलिस ने आरोपियों के इशारे पर 90 ग्राम सोना, 5 किलो 300 ग्राम चांदी, 52,850 रुपए नगद, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, LED टीवी, पीतल कांसे के बर्तन, मूर्तियां और चोरी के औजार बरामद किए। इससे बोकारो के 44 चोरी के मामले सुलझे। खासकर चीराचास थाना में 20 घटनाएं। बोकारो के SP हरविंदर सिंह ने बताया, लोगों को गुप्त सूचना मिली कि KK सिंह कॉलोनी में संदिग्ध ताला तोड़ रहे थे। चास SDPO के नेतृत्व में छापेमारी में 5 अपराधी धराए गए, फिर 4 और गिरफ्त में। ये गिरोह रैकी करता, घर खाली देख चोरी कर माल लोकल दुकानों में बेच देता। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। अब चोरियां रुकेगी। जैसा आप जानते हैं कि एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी 27 के आसपास की शाम में, रात में, कि KK सिंह कॉलोनी जो चीराचास थाना में पड़ती है, वहां पर कुछ चोरों द्वारा चोरी की नीयत से जो है घर का ताला तोड़कर घर में घुसकर जो है चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी सूचना के आधार पर एक छापामारी दल का गठन किया गया था SDPO चास के नेतृत्व में, और उन्होंने जो है काफी जल्दी कार्रवाई करते हुए जो उस टाइम प्रयास कर रहे थे उन सबको फटाफट डिटेन किया और उनसे पूछताछ किया। जब उनसे पूछताछ किया तो मतलब ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आया कि पिछले कई दिनों से जो पूरे क्षेत्र में जो भी चोरी की घटनाएं जो हो रही थी, लगातार बैक टू बैक हो रही थी, उन लगभग सभी घटनाओं में ये जो गैंग था ये शामिल था। तो उसी आधार पे ये टोटल 7 लोगों को और 2 विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया और अरेस्ट किया गया रिस्पेक्टिवली। एंड इनके विरुद्ध एक कांड भी दर्ज किया गया। इनके निशानदेही पे जगह जगह छापामारी की गई, बहुत सारी जगह छापामारी हुई है और काफी भारी मात्रा में बरामदगी, जो पुराने केसेस थे बहुत सारे, वो बरामदगी हुई है। बहुत सारे केसेस का उद्भेदन हुआ है। गिरफ्तार अगर अपराधियों की हम सूची की बात करें तो पहले नंबर पे रोहित मेहरा है, सेक्टर 12 के रहने वाले हैं। बड़का बांसफोर और बड़का डोम, ये BS सिटी के रहने वाले हैं। रोशन कुमार, ये माराफारी के रहने वाले हैं। महेश प्रसाद सोनी, तेलीडी मोड़ थाना चास के रहने वाले हैं। शशि कुमार वर्मा, ये आपका सिवान के रहने वाले हैं। नीरज कुमार नायक, ये गोमिया के रहने वाले हैं। संजय वर्मा IL के रहने वाले हैं। बरामदगी की अगर हम बात करें तो सोना जो है लगभग 90 ग्राम टोटल बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 10.5 लाख से ज्यादा है। चांदी जो है 5 किलो 300 ग्राम बरामद हुई है। नगद 52,850 रुपए बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल 2 बरामद हुई है जो यूज करते थे घटना को अंजाम देने के लिए। LED टीवी चोरी किया हुआ बरामद हुआ है। इन्वर्टर, लैपटॉप, एंड्रॉइड मोबाइल 6 पीस चोरी के बरामद हुए। पीतल कांसा का बर्तन बरामद हुआ है। 2 पीस चाकू जिसको ये रखते थे बैकअप में। ज्ञाता जिसको यूज करके ताला वगैरह तोड़ते थे। टूटा हुआ ताला, ग्राइंडर काटने के लिए, गैस सिलेंडर, गणेश जी की मूर्ति, पूजा का बर्तन, ये सब भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। अगर हम उद्भेदन की बात करें तो टोटल इस जिला के 44 कांडों का उद्भेदन इस गिरफ्तारी से हुआ है। अलग अलग थानावार सूची हम आपको दे देंगे विज्ञप्ति के साथ। छापामारी दल की हम बात करें तो SDPO चास इसका नेतृत्व कर रहे थे। और इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो 2 व्यक्ति हैं जिनका अभी तक आपराधिक इतिहास सामने आया है। एक है रोहित मेहरा, जिसके विरुद्ध 5 कांड दर्ज है, और एक बड़का बांसफोर और बड़का डोम, इसके विरुद्ध भी एक कांड दर्ज है। और अगर इस पूरी घटना को उद्भेदन की बात करें तो इसमें 2 जो हमारे रक्षक राइडर का विशेष योगदान रहा है, उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। एक हमारा खगेश्वर जराई और दिलीप पासवान, तो इनको हम अलग से रिवार्ड करेंगे। और जो थाना प्रभारी चीराचास है, इनका भी काफी इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। इसके अलावा सभी का बहुत रोल रहा है इस पूरे उसमें, मगर ये स्पेशल मेंशन बनता है इन लोगों का इनकी कार्रवाई के लिए। 44 केसेस का उद्भेदन हुआ है और मतलब बहुत सारी रिकवरी आपके सामने है। राज्य स्तरीय
तो अभी तक मतलब वो फिर डिटेल जांच का विषय है, लेकिन हाँ अंतर जिला जरूर हम कह सकते हैं कि और बिहार के रहने वाला था, रिसीवर का काम करता था, यहाँ से जो है ये चोरी किया हुआ सामान ले जाता था, गलाता था, उसको रूप देके और बेचता था। और गोमिया से भी रिसीवर बरामद हुआ है, मतलब एक रिसीवर पकड़ा है। तो अलग अलग जगह से मतलब बहुत सारे लोग, एक नया एक गैंग था और अच्छा ये मुझे लगता है उद्भेदन है, अच्छी गिरफ्तारी है। इनका एक लीड है, कनेक्शन है कुछ धनबाद से, जो कि इनको रेकी करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। वो अभी जो है अभी तक वो वाला नहीं हो पाया है फुलफिल। तो उसके बाद ये ऐसा रूट चूज करते थे जहां पे बहुत आवागमन जो है नहीं होता है, ट्रैफिक जो है कम रहता है। उधर से आते थे गाड़ी से और अपने साथ ये सब औजार लेके चलते थे और तुरंत कार्रवाई करके और निकल जाते थे लोग, और उसके बाद बेच देते थे जूलर्स को। इस तरह के जो, जैसा कि जो सिवान वाला जो है उसका मतलब कुछ जीएसटी वेस्टी भी नहीं है, फर्जी टाइप का जूलर है, लेकिन उसको आती है स्किल, गला के उसको आगे फर्दर मोल्ड करके आगे बेच देता है। तो ये इनका एमओ था जिस तरह से काम करते थे। बंद घरों को चीरा चास में जो था, बंद ही थे सब, बंदी घरों को हाँ रेकी करता था, और उनको एक आदमी सूचना देता था, फिर ये लोग आके ऑपरेट करते थे, सबका अपना अपना रोल था। ये 44 जो निवेदन हुआ है, ये पुराने केसेस जो है जो अभी हाल फिलहाल में केसेस हुए हैं, जो बहुत सारे केसेस आप देख रहे थे, बार बार चोरी हो रही थी। चीरा चास के 3 केस आपको याद होगा, एक ही साथ बैक टू बैक हुए थे, लगभग 2 महीना या 2.5 महीना पहले हुआ होगा। सिटी में बहुत सारे हुए थे, तो वो सारे जो है कांड इन्होंने, बाली डीओपी तांत्री वाला जो काफी बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 5-6 का गिरोह है, लेकिन जिस तरह से 44 केस का उद्भेदन हो रहा है, तो इसमें क्या और भी लोग, हम आपको बता रहे हैं इसमें और गिरफ्तारी भी संभावित है, जो कि हमने आपको बताया। कुछ और लोगों का रोल भी सामने आया है, उन लोगों के विरुद्ध भी छापामारी की जाएगी और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब काफी समय से अनट्रेसेबल चल रहे थे, काफी जगह से अनट्रेसेबल नहीं, अंडर रेडार चल रहे थे, मतलब ये आसपास होते हुए भी किसी की नजर इन पे नहीं गई। सब यही सोच रहे थे कि बाहर का कोई गिरोह है, तो उसी में एक सिंडिकेट था, काफी मतलब एक्टिव सिंडिकेट था, और उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे लोग, काफी स्मार्टली ऑपरेट कर रहे थे।